श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 7 अगस्त को सावन मास के पवित्र महीने का 5वां सोमवार है, यानी कि अधिक मास का सोमवार है। और ये अधिक मास के सोमवार पर आपको मात्र 2 लोटे जल से और 2 चावल के दाने से माता अशोक सुंदरी वाला एक विशेष उपाय करना है, जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो, सावन का सोमवार बहुत ही ज्यादा खास होता है। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 सबसे प्यारे, सबसे चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जो कि आज के दिन आपको करना है। ठीक है, तो आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। देखिए, आज के इस वीडियो में जो 3 महा उपाय बताएंगे, उसमें से सबसे पहला जो उपाय होगा, अगर आपका कोई भी काम बरसों से, कई दिनों से अटका हुआ है, परिपूर्ण नहीं हो रहा है, तो आपको अगर वो काम परिपूर्ण करना है तो पहला उपाय आपके लिए है। दूसरा जो उपाय है वो भी बहुत ही खास उपाय है। यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश मचा रहता है, घर में लोग एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करते हैं, घर के बच्चे ढंग से बात नहीं करते हैं, तो मात्र 2 चावल का दाना आपको लेना है और आपके घर के क्लेश दूर हो जाएंगे। तीसरा जो उपाय होगा वो भी बहुत ही प्यारा सा माता अशोक सुंदरी वाला उपाय होगा, जो कि आपके कर्जों को दूर करेगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बिल्कुल ध्यान से समझना। तीसरा उपाय तो वैसे तो देखो, आजकल कर्ज की जो समस्या है हर घर में स्थिति बनी हुई है, तो तीसरा उपाय तो सभी को करना चाहिए। तो बहुत ही प्यारे से 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। पूज्य गुरुदेव की ये कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज सावन के सोमवार पर आपको बाबा को हाजिरी ज़रूर लगानी है, यानी कि कमेंट में ओम नमः शिवाय बिल्कुल सच्चे मन से आपको ज़रूर लिखना है। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं 3 महा उपाय के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया, पहला जो उपाय है अटके हुए काम को परिपूर्ण करने के लिए है। यदि आपका कई दिनों से काम अटके हुए हैं, देखो, अटके हुए काम यानी कि कोई व्यापार डालने का सोच रहे हैं, आप डाल नहीं पा रहे हैं, साथ ही साथ आपने कोई किसी को पैसे दे रखे हैं, आपके कहीं से पैसे आने वाले हैं और वो अटके हुए हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आप कई दिनों से कुछ कार्य को परिपूर्ण करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, ये उपाय बहुत ही प्यारा उपाय है। देखो, क्या क्या सामग्री आपको लेना है समझना। 5 बेलपत्र आपको लेना है। ये 5 बेलपत्र, ध्यान रखना, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के मंदिर में जा करके भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके उपयोग में ले सकते हैं। 5 बेलपत्र के साथ में लेना है 1 लोटा जल। लोटा जल जो होगा वो तांबे के पात्र के अंदर ही होना चाहिए, स्टील के पात्र में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब इस क्रिया को समझना। सबसे पहला बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का जो स्थान होता है ना, वीडियो के अंदर हर चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर आप अर्पित कर देना। आगे आपको बात समझ में। जैसे आप अर्पित करोगे तो डंडी का जो हिस्सा होगा ना, वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो 1 लोटा जल आप अर्पित कर रहे हैं, जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए हैं, वो उसमें से थोड़ा सा जो जल है ना, वो आपको बेलपत्र की पत्ती के ऊपर वाली जो पत्ती है ना, उस पर थोड़ा सा अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। देखो, पूरी चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा जो बेलपत्र है वो आपको कार्तिकेय जी के वहां पर आप अर्पित करना है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, और उस बेलपत्र के ऊपर भी आपको थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखेंगे, उस पर भी, वहां पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर पार्वती माता के हस्तकमल के वहां पर ये बेलपत्र अर्पित करेंगे। देखो, बेलपत्र की डंडी किस तरफ है, सब जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, और वहां पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देंगे। और आप भगवान शिव के शिवलिंग पर आप जैसे ही बेलपत्र अर्पित करेंगे तो बेलपत्र का जो पत्ती का हिस्सा होगा ना, वो आपकी साइड होना चाहिए, और वहां पर भी आप पूरा जल जो बचा हुआ है ना, वो आपको पूरा जल अर्पित कर देना चाहिए। अब देखो, इस उपाय को समझना। ये उपाय आप क्रिया करेंगे ना, तो आपका जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से 5 बेलपत्र 5 बार आपने जल अर्पित कर दिया, और जब भी 5 बार जब जल अर्पित करेंगे, तब आपकी मनोकामना जो है, जो अटका हुआ कार्य है, उसका स्मरण करना है कि ये मेरा अटका हुआ कार्य परिपूर्ण हो जाए, इसमें जो भी विघ्न आ रहे हैं वो सब दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए ये पहला उपाय कर लेना। बहुत ही प्यारा सा उपाय था।
देखो अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो दूसरा उपाय भी बहुत ही ज्यादा प्यारा उपाय है। मात्र 2 चावल के दाने आपको लेना है, ठीक है। चावल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए। 2 चावल के दाने के साथ आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। 2 पात्र में जल ले लेना, तांबे का भी ले सकते हैं, स्टील का लेना चाहें तो स्टील का पात्र भी ले सकते हैं, ठीक है। साथ में लेना है 1 बेलपत्र, ठीक है। ये उपाय विशेषकर अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई भी घर में एक दूसरे की बात नहीं मानता है, बच्चे बात नहीं मानते, बड़े बात नहीं मानते, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो क्या करना है, आपको बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये उपाय भी आप सुबह से शाम तक कर सकते हैं, प्रदोष काल के समय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दी। 2 लोटे जल लेकर के आए हैं। इन दोनों लोटे जल में आपको चावल का दाना आपको डाल देना है, ठीक है। चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए 1-1 चावल का दाना दोनों में आपको डाल देना है। अब दोनों हाथ में आपके जल के पात्र हैं और दोनों में 1-1 चावल का दाना डाला हुआ है। ये दोनों पात्र जो बेलपत्र आपने अर्पित करी ना, बेलपत्र के पत्ते के ऊपर ही आपको अर्पित कर देना है। बेलपत्र का पत्ता कैसे अर्पित करना है, चिकना वाला साइड भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। आगे आपको बात समझ में। और बेलपत्र ऐसा अर्पित करना जो डंडी का हिस्सा होगा ना, वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित कर दिया और दोनों लोटे जल भगवान शिव के शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। ये जल जो भी व्यक्ति अर्पित करता है भगवान शिव के शिवलिंग पर, उसके घर से सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। विशेषकर आपको कामना भी यही करनी है कि हमारे घर के क्लेश दूर हो जाए। जो जल आप अर्पित करेंगे उसमें से थोड़ा सा जल आप झेल लेना और इस जल का छिड़काव आपको आपके घर पर करना है चंद्रमौली महादेव के नाम से। आपके घर में कोई भी क्लेश मचाता हो उसके रूम में कर देना इसका छिड़काव। यकीन मानिए ये उपाय करने से आपके घर के सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा उपाय था, छोटा सा उपाय है, बहुत ही प्यारा उपाय है। तो ये उपाय भी आप कल के दिन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे उपाय की, जो कि है माता अशोक सुंदरी वाला बहुत ही प्यारा सा उपाय। घर में धन संबंधित परेशानियां हैं तो उस व्यक्ति को ये उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत ही प्यारा उपाय है। देखो करना क्या है, आपको लेना है लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन पिसा हुआ भी ले सकते हैं जो बाजार में मिलता है, ठीक है। उस लाल चंदन के अंदर आपको थोड़ा सा जल डाल देना है तो पेस्ट के रूप में वो बन जाएगा। आगे आपको बात समझ में। अब देखो ये उपाय जो व्यक्ति जिसके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है वो अगर ये उपाय करेगा तो सर्वोत्तम होगा, ठीक है। नहीं तो घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जिसने कर्ज ले रखा है उसको अगर वो ये उपाय करेगा तो सबसे सर्वोत्तम है। देखो करना क्या है, साथ में लेना है एक तांबे के पात्र के अंदर जल और साथ में एक कमल गट्टा लेना है। समझना, ये सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना। कमल गट्टा जो है वो जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ में लाल चंदन लगाना है और माता अशोक सुंदरी वाला स्थान जो है ना, वहां पर लाल चंदन का लेपन कर देना है, ठीक है। लेपन कर दिया आपने, देखो स्क्रीन में वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेपन कर दिया। अब जो तांबे के पात्र के अंदर कमल गट्टा डाला था, उस कमल गट्टे वाले जल से भगवान शिव के शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। जो जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग से जलाधारी के वहां से आएगा, मतलब लाल चंदन के ऊपर से बहते हुए आएगा, उस वहां पर आपको हाथ रखना है और थोड़ा सा जल झेल लेना है और स्वयं के ऊपर इसका छिड़काव कर लेना है। यदि आपने खुद ने कर्जा ले रखा है तो स्वयं इसका छिड़काव आप खुद से कर लें, नहीं तो आपके घर में जो भी कर्ज ले रखा है, जिसने भी कर्ज ले रखा है, थोड़ा सा जल झेल लेना और उसके ऊपर इसका छिड़काव कर लेना। तो देखो आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं जो कि आपको सावन के सोमवार के दिन करना है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।